नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आज चलते हैं कुछ जो ज़रूरी खबरें हैं उनके बारे में। इनमें हम आपको जॉब अलर्ट में कौन कौन सी भर्तियां आई हुई हैं उनके बारे में बताएंगे। 9,212 एएनएम की वैकेंसी जो ज्वाइनिंग होने वाली है उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही रिजल्ट क्या ज्वाइनिंग निकली हुई है यूपीपीएससी स्टाफ नर्सेस महिला और पुरुष की, उसके बारे में हम आपको पूरी अपडेट देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको जॉब अलर्ट के बारे में बताते हैं। एम्स जोधपुर से 50 पद निकले हैं जूनियर रेजिडेंट के, और अधिकतम आयु इसमें 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और उम्मीदवारों के पास एमसीआई एनएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, और इसके अलावा अभ्यर्थियों ने इंटर्नशिप पूरी की हो। चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 6 माह की अवधि के लिए होगी। अभ्यर्थियों को 16 नवंबर 2022 सुबह 9 बजे दोपहर 12 बजे तक मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर राजस्थान में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। amsjodhpur.edu.in और आवेदन शुल्क ₹1000 है। और दूसरी भर्ती है DRDO DIPAS में मौका है, 17 पद हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करना है। योग्यताएं उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में डिप्लोमा होना चाहिए। चयन का तरीका शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चयनित आवेदकों को 1 वर्ष की अवधि के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। स्टाइपेंड चयनित अभ्यर्थियों को 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिए होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और drdo.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। और अगली भर्ती है डॉक्टर RMLIMS लखनऊ से 534 पदों पर लोअर डिवीजन असिस्टेंट सिस्टर ग्रेड 2 व अन्य पदों के लिए। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष है। और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBBS, PhD डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को सामान्य भर्ती परीक्षा CRT के लिए बुलाया जाएगा। CRT में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। CRT क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार, स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जाम का आयोजन कराया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो है अभ्यर्थी 27 नवंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। drrmlims.ac.in ये इसकी वेबसाइट है। और आवेदन शुल्क जो है 1180 रुपये है। योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय आवेदक प्राचार्य के पद पर आवेदन कर सकते हैं। तिथि 18 नवंबर 2022। और भारती college.du.ac.in ये है। राष्ट्रीय माध्यमिकी विकास बोर्ड से भी कार्यपालक सहायक के पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसका nfdb.gov.in वेबसाइट है। 27 नवंबर 2022 अंतिम तिथि है। और आगे हम आपको बताते हैं कि जो इस समय एएनएम 9,212 की ज्वाइनिंग को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें देखिए कोर्ट केस हुए हैं EWS और आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन उससे आपकी भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है कि थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन कोई भी आदेश आप लोगों के विरुद्ध नहीं आया है। सिर्फ इन लोगों के साथ थोड़ा सा नरमी बरती जाए, दोबारा से थोड़ा सा मौका दिया जाएगा। बाकी इसमें जो हमारे प्रोविजनल हैं, सिलेक्टेड हैं और विधल्ट हैं, किसी भी तरीके के जो ज्वाइनिंग के लिए उम्मीदवार बैठे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग से कोई समस्या नहीं आएगी, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और आप समझ लीजिए कि 20 नवंबर तक आप लोगों की काफ़ी हद तक समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अभी जो रिटर्न में और साइट पे अभी कोई
अपडेट नहीं आया है। जो अभी अंदर की खबर है वो हम आपको बताया जा रहा है। बाकी मैंने एक चीज़ देखा है कि अब तक ज्वाइनिंग हो गई होती, लेकिन किसी कारणवश ढिलाई चल रही है। लेकिन आप आज भी देखिए, अभी स्टाफ नर्सेस की ज्वाइनिंग होने जा रही है, उनके में भी काफ़ी कई महीने समय लगा। आप लोगों से भी पहले की उनकी ज्वाइनिंग है, और अब देखिए उनकी मेडिकल कॉलेज वाली ज्वाइनिंग होने जा रही। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि आयोग की भर्ती किसी भी स्थिति में इसमें देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं है। यानी कोई भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, ज्वाइनिंग आपकी थोड़ा सा लेट हो जाएगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। अब इसमें जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो साथियों, ये नियुक्ति आदेश है कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामना है स्टाफ नर्स पुरुष और महिलाओं के लिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से यूपीपीएससी का एग्ज़ाम पास किया और अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को वो साकार करने जा रही हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। इसके बाद आप लोगों के जीवन में पैसे की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप अपने पैरों पर आज खड़ी हो गई हैं। तो ये चलते हैं पूरी खबर। ये देखिए 2 नवंबर की अपडेट है। राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में सीधी भर्ती के विरुद्ध स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या इतने 44,900 से 1,42,400 रुपये लेवल 7 में आप लोगों को सैलरी मिलेगी। और स्टाफ नर्स का पद है, आप लोगों को पता है। तो ज्वाइनिंग की जो लिस्ट है उसके बारे में, तो ये जो नियम हैं इनको आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए लिस्ट है: निधि यादव, सुरभि कुमारी, जूली, कीर्ति व्यास, कल्पना कुमारी, अदीबा तनवीर, रश्मि लोधी, तपस्सुम, इसी तरह करके देखिए ये 43 फिर 55 लोगों की लिस्ट है। उसके आगे देखिए ये राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, वहाँ के पूरे इंस्ट्रक्शन हैं, इंस्ट्रक्शन लगभग सेम है। और बाकी ये लिस्ट है देखिए 10 नंबर तक मेल के हैं। और राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर का ये पूरा है। और इसमें भी देखिए 20 लोग यहाँ पे हैं। तो ये सभी को हमारी तरफ से शुभकामना है। और राजकीय मेडिकल अंबेडकर नगर के ये देखिए एक मेल लड़का है, हृषिकेश कृष्णवंशी। और अगला है राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। इसकी भी देखो लिस्ट दी गई है। 10 लोग जो है मेल हैं, मेल फीमेल मिला के। और ये है जी, ये भी आजमगढ़ का है। और ये एक लड़का मेल है इसमें, सत्यपाल यादव, बाकी फीमेल थी। और ये बदायूं मेडिकल कॉलेज में भी भर्तियां हुई हैं। 28 लोग, 28 फीमेल हैं और मेल हैं 5। और ये है गोरखपुर में भी देखिए 75 फीमेल और मेल हैं 10। और अगली है झांसी में देखिए 40-53 और उसके बाद 53 फीमेल हो गई और ये मेल हो गए 10। अगला है कन्नौज में 15 फीमेल और 10 मेल। कन्नौज के बाद में है कानपुर में 55 फीमेल और 34 मेल की भर्ती है। और ये देखिए 2 कार्डियोलॉजी में भी हैं, एलपीएस में। तो इस प्रकार देखिए पूरी लिस्ट दी हुई है। ये आप लोग लोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, 71 पेज की है।
तो बहुत बहुत शुभकामना है। काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही थी इनकी ज्वाइनिंग, तो अब ये ज्वाइनिंग जो है मेडिकल कॉलेज वाले नर्सेस को मिल रही है। बहुत बहुत शुभकामना है सभी को, बहुत बहुत